मालिक को प्रणाम। आगे रमा बहन कहती हैं, जनवरी 2006 आ गया। जीवन में परिवर्तन की होड़ लग गई, क्योंकि मैं अपने अंदर हमेशा ढूंढती रहती क्या करना बाकी है। अंदर शून्य होता जा रहा था, जिसका एहसास होता तो लगता क्या इतने वर्षों के बाद यही पाया है। यही तो सत्य है, कैसे भूल गई। नए वर्ष के आशीर्वाद के बाद अवर्णनीय परिवर्तन हो रहे थे। दिन पर दिन परिवर्तन ये शिष्य का नहीं गुरु का कारनामा है। पता चला आप मलेशिया जा रहे हैं। 17 जनवरी को जैसे ही सुना, मैं 26 वर्ष पीछे पहुंच गई। सारी बातें एक कहानी की तरह घूम गईं। जब पहले गुरुदेव पूज्य बाबूजी मलेशिया जाने वाले थे, पूज्यचारी जी ने हमारी ड्यूटी पूज्य बाबूजी के साथ जाने की लगाई थी, पर ईश्वर के मन कुछ और है, भाग्य के मन कुछ और। एक सप्ताह पहले मेरी ननद के लड़के, जो झाबर माइन उदयपुर में मैनेजर थे, उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उन्हें लेकर उनके परिवार वाले उदयपुर आ गए। मेरे घर इतने मेहमान, बच्चा ज़िंदगी मौत के बीच चल रहा। हार कर हमने पत्र लिखा और टेलीफोन पर चारी जी को बताया हम नहीं जा पाएंगे। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करते, शायद यही उनकी मर्जी होगी। वह बात याद कर हम खो गए। गुरुदेव मलेशिया जा रहे हैं। सुखद था मेरे जीवन में, वह मौका दोबारा नहीं आया। मालिक जयपुर आने वाले हैं सोचकर ध्यान में बैठे। हमें ध्यान में निम्न विचार आए, जैसा डायरी में लिखा। उन्हीं शब्दों में उस समय के विचार लिख रही हूँ। मालिक के आगमन के पहले मीटिंग हुआ करती थी। मुझे कहा गया, अपने विचार बताइए। इससे पहले मालिक के आने पर क्या कमियां रह गई थीं। सोचते सोचते जब ध्यान में बैठे विचार आया, वह निम्न थे। पिछली बार जब मालिक आए, जो मैंने सुना पाया वह था, हर अभ्यासी को अपने मालिक के आने का उत्साह होता है। हर एक की दिल की धड़कन एक सी होती है। हर अभ्यासी मालिक के पास जाना चाहता है, चाहे चंद सेकंड के लिए ही, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ भी वे ठहरे, वह हमारी मालिक की कॉटेज हो जाती है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर कोई मिल पाए, लेकिन उन्हें प्रेम समझने के बजाय एक जानवर समझ दुत्कार दिया जाता है। ऐसा न करें। मैं समझती हूँ ये कठिन है। सभी नहीं मिल सकते तो फिर सभी के लिए एक ही नियम रखें। ड्यूटी देने वालों की भाषा मधुर व सुखद हो। मालिक सबके हैं, किसी की नहीं हो सकते, किसी एक के नहीं हो सकते। किसी का दिल न दुखाएं। प्रेम से सभी व्यवस्था हो। मालिक की सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इस स्तर पर हम सबको बराबर समझें। और भी बहुत विचार आए। सारे लिखने का कोई महत्व नहीं। मेरे कहने का अर्थ है, हम सभी अभ्यासियों के हृदय में एक सी धड़कन, एक ही मूर्ति है। उसका आत्मसम्मान होना चाहिए। कहाँ फंस गए। ये संसार की रीत है। हर व्यक्ति स्वयं में जीता है। सभी को बराबर समझना कठिन है, परंतु मुझे ज़रूर कष्ट होता जब मैं ऐसे दृश्य देखती और अभ्यासियों को दुखी या विचलित देखती हूँ। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ, हर अभ्यासी को अपनी शालीनता की सीमा में रहना चाहिए। जब वे पधारें, अनुशासन में रहना अति आवश्यक है। हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऐसे स्थानों पर जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, तब सब संभव हो जाता है, क्योंकि भाइयों वे अंदर भी बैठे हैं, फिर करने वाले वही तो हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमें प्रगति करनी है तो आज्ञा का पालन अति आवश्यक है। आज्ञाकारी होने पर गुरुदेव इतनी शक्ति देते हैं कि जो काम हम कर नहीं पाते वे भी कर लेते हैं। स्वयं पर आश्चर्य होता है और समझ में आने लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता था। जो अंदर बसा है वही कर सकता है। इस प्रकार हम कुछ विनम्र हो जाते हैं। यही सत्य है भाइयों। गुरु की आज्ञा का पालन हमें अति विनम्र हृदय बना देता है। आज्ञा पालन एक केंद्र बिंदु है। इससे हमारा
हृदय स्वयं नरम हो उनकी ओर प्रेम से आकर्षित होने लगता है और हम धीरे धीरे गुरु को समझने का प्रयास करने लगते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है, सच्चे गुरु को उसके दिए लाभ द्वारा ही जान पाते हैं, सिर्फ मानव आँख से नहीं। एक किस्सा है, भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों से कहा, हम रात को आपके घर खाना खाने आएंगे। ऋषियों ने खूब तैयारी की। बहुत देर हो गई और कृष्ण नहीं आए। रात को एक सूअर आया। ऋषि मुनियों ने उसे डंडे मार मार कर भगा दिया। जैसे जैसे वे डंडे मारते उनकी स्वयं की पीठ पर उसकी चोट लगती, तब वे समझ पाए हम कृष्ण को समझ ही नहीं पाए। न जाने किस रूप में नारायण आ जाएं। हमें गुरु को पूर्ण रूप से समझना कठिन है। इसका ये अर्थ नहीं समझने का प्रयास न करें। पूज्य बाबूजी ने एक बार कहा था, सतत स्मरण करो, जिसे प्रेम करते हो हर वक्त उन्हें ही याद करो, इतना करो कि वे स्वयं आ जाएं। ये भाइयों प्रेम की नदी है, बहती रहती है। जब प्रेम में बाढ़ आ जाती है, वह बेबस हो जाती है तो उफान उठती है। इसी तरह सतत स्मरण से प्रेम की बाढ़ ऐसी आती है कि वे हमारे पास नज़र आते हैं। आपने सुना होगा, हमारे पूज्य गुरुदेव हर बात पर पूज्य बाबूजी को याद कर उन्हीं का नाम ले बातें करते हैं। हमें अपने गुरु को देखकर ही सतत स्मरण का अर्थ समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सतत स्मरण इस भौतिक जगत की परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों के बीच संभव नहीं है, लेकिन ये गलत है। मैं भी पहले आरंभ में ऐसे ही सोचती थी। अगर हम इसकी कोशिश करेंगे, ये आसान लगने लगेगा और हम सब यह क्रिया कर पाएंगे। सिर्फ हर काम उन्हीं का समझ उनकी याद में किया जाए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हर जगह हर काम में उनकी उपस्थिति महसूस करें। लगातार हमें अपने को उनसे जुड़ा हुआ समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के आने के समाचार के साथ उत्साह उमंग के साथ तैयारियां आरंभ हो गईं। मुझे कुछ अजीब लगा। सारा ध्यान व्यक्ति विशेष की तरफ था, मालिक की तरफ नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चुप रही क्योंकि मैं कोई भी नकारात्मक विचार लेना नहीं चाहती थी। प्रेम सभी कुछ बदल देता है, ऐसा ही तो पूज्य गुरुदेव कहते थे। फिर क्यों गलत देखो, सभी को प्रेम की निगाह से देखो। यही विचार कर काम में जुट गई। अपने वजूद को अलग रखकर इंसान में अहंकार सबसे बड़ा खतरा होता है। उससे दूर रहकर अहंकार करने वालों पर भी प्रेम की बौछार करती रही और अपनी समझ अनुभव के अनुसार जो भी बता सकती थी बताया। लक्ष्य का स्थान तो जैसा बाबूजी ने बताया था, उजड़ा हुआ मजार, टूटा हुआ प्याला है। फिर कैसा अहंकार। प्रेम सभी का अहंकार तोड़ देगा, इतना मुझे विश्वास था और हुआ भी ऐसा। गुरुदेव के आने का प्रोग्राम आते ही खुशियों की लहर दौड़ गई। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। यह क्या प्रोग्राम रोज़ बदलने लगे। पता चला जयपुर निवास का एक दिन कम कर दिया। आप पधारे। 23 फरवरी को आंखें तृप्त हुईं, पूजा भी दी जो अनुपम थी, लेकिन कहीं हृदय के किसी कोने में लग रहा था हमारी ओर से पूरा दिव्य वातावरण जो होना चाहिए वह नहीं था। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जब अभ्यासियों की आंखों में आंसू व धड़कते दिल देख मैं सहम गई। उनसे प्रार्थना करने लगी, आप आए हैं, क्षमा करें, इस वातावरण को स्वच्छ करें। और हुआ भी शीघ्र ही मुझे लगा एक ग्रेस की चादर बिछ गई और ठंडी हवा के झोंकों ने सभी कुछ बदल दिया। यह गुरु छाया थी। हम सब उस चादर के नीचे खुशबू लेकर उत्साहित हो गए। सभी के चेहरे चमक उठे, प्रेम की बौछार होने लगी। अपने आश्रम घर में लौटकर भौतिक उलझनों में फंस गई। न जाने क्यों इंसान को तृप्ति नहीं होती। कई बातों को लेकर दुखी हो गई और जो प्रेम की बौछार उन्होंने की
कुछ समय बाद न जाने कैसे धुंधली होने लगी। ऐसी परिस्थितियां बनी जिनका वर्णन करना संभव नहीं। कभी कभी सत्य भी नहीं कहा जा सकता। झूठ बोलने की बजाय चुप रहो। गुरुदेव की याद में सभी कुछ भूल वापस उसी दिव्य वातावरण में लौट आई। सतत स्मरण एक अचूक दवा है। एक विक्षिप्त हृदय भी शीघ्र लाइन पर आ जाता है। शीघ्र मानव प्रेम व दिव्य प्रेम के बीच की दीवार टूटी और मुझे गलत विचारों में डूबने से आपने बचा लिया। वैसे भी आप ही तो कहते हैं सहज मार्ग में न कुछ गलत है न कुछ ठीक। एक के लिए तो ठीक है, दूसरे के लिए गलत हो सकता है। फिर क्या सोचना। अंदर से डोरी को जोर से आप खींच लेते हैं और एक सिपाही की तरह शीघ्र वापस अपने स्थान पर ला खड़ा करते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा मिली। जो सीखना चाहें सीख ले। आप जब साथ हैं, विवेक, बुद्धि, सहनशीलता कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।